चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। सबसे पहली बात कि बैलेंसिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों बैलेंसिंग जरूरी है। इसका सिंपल आंसर है बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ जो होता है वो फॉलो होता है कि मास जो होता है वो दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंट्स जितने लिए हैं उतने ही प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, तो उसी के लिए इक्वेशन की बैलेंसिंग की जाती है। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव ट्रिक कह लो चाहे कुछ भी कह लो, उसको समझो। ये 4 स्टेप में है। सबसे पहले आप बैलेंस करोगे मेटल्स को। जब भी आपके सामने इक्वेशन आती है उसमें ढूंढो कि मेटल्स कौन कौन से, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम। सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करो। चलो मेटल बैलेंस हो गए। उसके बाद में आप बैलेंस करिए नॉन मेटल्स को, कार्बन, सल्फर, अगर कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है तो। हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल्स होते हैं बट उसको हम लेटर ऑन बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को और उसके बाद में हाइड्रोजन को। इनको इसी सीक्वेंस में अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारा कोई भी बैलेंसिंग इक्वेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं, बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं। Mg plus O2 gives out MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहले मेटल कौन सा है जी, मैग्नीशियम। यहाँ कितने मैग्नीशियम है, 1। प्रोडक्ट में कितना है, 1। ओके, बैलेंस। अब नॉन मेटल, कोई नॉन मेटल है नहीं इसमें। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। नीचे हम 2 इसलिए नहीं लगा सकते कि नीचे तो पास वाले एलिमेंट की वैलेंसी लगती है जो आपने क्लास 9th में किया है, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, तो ये 2 मैग्नीशियम हो गया। अब वापस से जाओ फर्स्ट वाले स्टेप पे कि मेटल को दोबारा चेक करो। जब अब मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, 2, तो इधर बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर फिर 2 लिख दिया, तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलिए दूसरी इक्वेशन देखते हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्म्स अमोनिया, NH3। ठीक है, मेटल है नहीं कोई, नॉन मेटल में नाइट्रोजन। देखिए यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ कितना है प्रोडक्ट में, 1। कैसे कर रहे हो, 2, यहाँ 2 लगा दो, हो गया नाइट्रोजन बैलेंस। अब बात आती है ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन 3, यहाँ हाइड्रोजन N2 प्लस H2, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 3, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे अगर मैं 3 लगा दूं तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। ओके, यहाँ तक ठीक हुआ। अब देखते हैं हम थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, Na2CO3 प्लस HCl। क्या बनता है Na2CO3 प्लस HCl से, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। चलिए सबसे पहले मेटल्स, मेटल कौन सा है, यहाँ पर सोडियम एक मेटल है। यहाँ सोडियम कितने हैं, 2 है। प्रोडक्ट में सोडियम कितना है, 1, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, दोनों तरफ सोडियम इक्वल हो गए। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल ये देखिए हमारे पास कार्बन भी है, क्लोरीन भी है। कार्बन कितना है, 1, वहां कार्बन कितना है, 1, कार्बन बैलेंस हो गया, चलो ठीक है। क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन 1 और यहाँ क्लोरीन कितना है, 2, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। क्लोरीन को बैलेंस करिए, क्लोरीन 2, यहाँ पे भी क्लोरीन 2, सोडियम 2, चलो हो गया बैलेंस। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, बैलेंस। ऑक्सीजन, वहां ऑक्सीजन है 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। चलिए देखिए, ऑक्सीजन को हम अगर बैलेंस करते हैं तो ये आएगा Cl प्लस H2O प्लस CO2। हाँ, ऑक्सीजन 2 और 1 3 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ओके, चलिए इस इक्वेशन को दोबारा देखो, सोडियम 2, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 2 और 1 3, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब
अगली इक्वेशन देखते हैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के। HNO3 plus CaOH whole twice calcium hydroxide. HNO3 is nitric acid plus calcium hydroxide. तो क्या बनेगा? CaNO3 whole twice plus CaNO3 whole twice प्लस बनता है इसके अंदर में H2 और वाटर रिलीज होता है। चलिए बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मेटल को देखिए, कैल्शियम 1 बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 1 है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? 2 है। इस चीज को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हो, और अगर चाहो तो यहाँ पे NO3 पूरा है, यहाँ पे भी NO3 पूरा है, आप इसको 1 यूनिट लेकर भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसको 1 यूनिट लेकर करती हूँ तो ये NO3 पूरा 1 यूनिट है, और यहाँ पे NO3 क्या है? 2 यूनिट है। चलिए हम इसको सिंपल तरीके से ही करते हैं। NO3 देखिए, नाइट्रोजन बैलेंस है हमारा 1 और 1, और कैल्शियम बैलेंस है हमारा 1 और 1। नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ नाइट्रोजन क्या है? 2 है। तो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन को 2 करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर हमने 2 लगाया, अब नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2 3 2 जा 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, 6 + 2 8, ये O है ऑक्सीजन, और ये भी ऑक्सीजन है। और यहाँ 6 + 2 8 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ देखें तो 3 2 जा 6, और यहाँ 1, यहाँ पे 1, 6 + 1 7। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन को 2 कर दूं तो 6 + 2 कितना हो गया? 8। तो दोनों साइड में ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस हो गए। बच क्या गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखा जाए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हैं? 2 2 जा 4, तो 2 + 2 4, और यहाँ पे भी 4, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन भी बैलेंस होगी। हमें ध्यान बस इतना रखना है कि मेटल्स, देन नॉन मेटल्स, देन हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको इक्वेशंस जो है वो बैलेंस करने में इजी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस।